चैप्टर 1 विलियन के सारे न्यूमेरिकल हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल अब आपके सामने है कि 2% द्रव्यमान आयतन NaCl के विलियन में 400 ml इतना विलियन बनाना है, तो उसके लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, ये आपको दे रखा है प्रश्न के अंदर। तो यहाँ पे हमें W/V परसेंटेज का वैल्यू कितना दे रखा है, 2%। W/V परसेंटेज, इसका फॉर्मूला होता है ऊपर भार विलेय का भार और नीचे है आयतन विलियन का आयतन, और गुणा में क्या करना है आपको 100 करना है। तो W/V परसेंटेज आपको 2 दे रखा है। विलेय का भार आपको ज्ञात करना है, विलेय यानी NaCl के कितने ग्राम, तो विलेय का भार आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो W का वैल्यू ज्ञात करना है बटा आयतन विलियन का आयतन। यहाँ पे विलियन कितना बनाया गया, 400 ml विलियन बनाया गया, तो 400 गुणा में 100 कर दिया। यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 4 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा, तो 2 के साथ 4 गुणे में आ गया। W का मान आ गया 8 ग्राम। कितना ग्राम, 8 ग्राम। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अपने 10 ग्राम यूरिया को 490 ग्राम जल में घोला जाता है। तो यूरिया 10 ग्राम है और 490 ग्राम जल 10 ग्राम यूरिया है और 490 ग्राम पानी है, दोनों को घोल कर 500 ग्राम विलियन बना दिया हमने। 500 ग्राम क्या बना दिया, विलियन बना दिया, या 500 ml विलियन बना दिया हमने। तो विलियन का जो आयतन है वो 500 ml है। कितना है, 500 ml। अब हमें यहाँ पे W/V परसेंटेज ज्ञात करना है। W/V परसेंटेज यानी ऊपर विलेय का आयतन, विलेय का द्रव्यमान, और नीचे विलियन का आयतन। विलेय का द्रव्यमान, विलियन का आयतन, और गुणा में क्या करना है आपको 100 करना है। तो W/V परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय कितना है 10 ग्राम, बटा विलियन का आयतन। आयतन यहाँ पे टोटल कितना हुआ था, 500। कितना हुआ था, 500 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 के पाड़े से 10 कट गए, कितनी बार, 2 बार। तो W/V परसेंटेज जो है वो 2% आ गया। कितना परसेंट आ गया, 2%। नेक्स्ट अगला सवाल बात करते हैं कि आपको 36 ग्राम जल दे रखा है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल दे रखा है और 32 ग्राम आपको मेथिल अल्कोहल दे रखा है। इन तीनों के मोल अंश आपको ज्ञात करने हैं, और मोल अंश का फॉर्मूला होता है मोल बट्टा कुल मोल। जितने भी मोल हैं बट्टा में कुल मोल करना। मान लो अगर A का मोल अंश ज्ञात करना है तो A के मोल बट्टा कुल मोल। कुल मोल का मतलब A के मोल प्लस B के मोल प्लस C के मोल। यहाँ पे 3 घटक है तो तीनों के मोलों को जोड़ना पड़ेगा। तो A के मोल बट्टा कुल मोल। ऐसे B का मोल अंश निकालना है तो B के मोल बट्टा कुल मोल, B के मोल बट्टा कुल मोल। इसी तरह से C के मोल अंश निकालना है तो C के मोल बट्टा कुल मोल, C के मोल बट्टा कुल मोल। तो हमें यहाँ पे तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो मोल निकालने पड़ेंगे, और मोल निकालने का फॉर्मूला है भार बट्टा अणुभार। भार बट्टा अणुभार, मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पे भार आपको 36 ग्राम जल दे रखा है। जल कितना दे रखा है, 36 ग्राम। तो जल का भार हो गया 36 ग्राम, और अणुभार जल का कितना होता है, अणुभार आता है H2O, सूत्र होता है 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का भार हो गया 2, और ऑक्सीजन का भार हो गया 16 अणुभार, तो टोटल 18। जल का अणुभार कितना हो गया, 18। तो हम यहाँ पे जल के मोल निकालेंगे। तो जल के जो मोल हैं, जल के मोल का फॉर्मूला हो गया भार बट्टा अणुभार, भार बट्टा अणुभार। तो भार कितना दे रखा है, 36 ग्राम, अणुभार हो गया 18। 36 बटा 18 यानी कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए। जल के मोल कितने आ गए, 2। इसी तरह से एथिल अल्कोहल के मोल निकालने, तो भार इसका दे रखा है 46, प्रश्न के अंदर दे रखा है 46 एथिल अल्कोहल का भार, और आपको यहाँ पे नीचे उसका अणुभार लेना है। एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना होता है, 46। 46 बटा 46 कितना हो जाएगा, 1 मोल। इसी तरह से मैथिल अल्कोहल का मोल निकालना है, तो मैथिल अल्कोहल के मोल निकालने के लिए भार बटा उसका अणुभार। भार प्रश्न में दे रखा है 32 ग्राम, और अणुभार हमने सूत्र से ले लिया 32, तो 32 बटा 32 कितना, 1 मोल आ गया। तो जल के यहाँ पे मोल आए हैं 2 मोल, एथिल अल्कोहल के 1 मोल, और मेथिल अल्कोहल का भी 1 मोल है। कुल मिलाकर यहाँ पे 4 मोल जो हैं वो प्राप्त हो रहे हैं। तो आपको मोल अंश निकालना है। तो जल का मोल अंश जो है वो जो होता है, जल का मोल अंश जो है वो होगा जल के मोल बटा कुल मोल। जल के मोल कितने हैं, 2, और कुल मोल कितने हैं, 4, 2 बटा 4 यानी 0.5।
ऐसे ही एथिल अल्कोहल का मोल अंश, एथिल अल्कोहल का 1 मोल है और बट्टा कुल मोल कितना है 4 मोल, तो 0.25। ऐसे ही मेथिल अल्कोहल का मोल अंश, मेथिल अल्कोहल के मोल 1 और कुल मोल कितने हैं 4 मोल बट्टा कुल मोल, तो 0.25। और आपको बता दूं कि किसी भी विलयन के अंदर जितने भी घटक हैं उन सारे घटकों के मूल अंशों को अगर हम जोड़ें, सारे घटकों के मूल अंशों को जोड़ें हम, तो आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे 0.5 आया, 0.25 और प्लस 0.25, इन तीनों घटकों के मूल अंशों को जोड़ें तो उनका योग कितना होगा 1 होगा। किसी विलयन के अंदर जितने भी घटक हैं उन सभी घटकों के मूल अंशों का जो योग है वो कितना होता है 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको दे रखा है कि विलय की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है आपको यहाँ पे। तो मोलरता ज्ञात करनी है जिसमें 5 ग्राम NaOH जो है वो 450 ml विलयन के अंदर घुला हुआ है। तो मोलरता जो है, मोलरता का सूत्र होता है विलय के मोल बट्टा विलयन का आयतन ml के अंदर गुणा 1000। तो मोल, विलय के मोल निकालने का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, भार बट्टा अणुभार, भार बटा अणुभार। यहाँ पे NaOH का भार जो है वो कितना दे रखा है 5 ग्राम, और अणुभार जो है NaOH का, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो कुल हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40, तो 5 बटा 40, तो मोल कितने आ जाएंगे 5 बटा 40 यानी 1/8, 1/8। ये इसके क्या हो गए मोल हो गए, ये इसके क्या हो गए मोल हो गए। अब हमें निकालनी है मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला है मोल बट्टा आयतन गुणा 1000। तो मोल कितने आए थे 1/8, आयतन कितना आया था 450 ml और गुणा में कितना है 1000। एक अंडा से एक अंडा कट गया। उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे इनको। तो ये 8 के पार्टे से ये 100 कट गए। कितनी बार कट गए 8 के पार्टे से 100, ये 50 बार कट गए, ये कट गए 4 बार, ये 25 बार कट गए, ये कट गए 2 बार। फिर यहाँ पे बचा आपके ऊपर तो 25 और नीचे बचा 45 और ये 2 गुना हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 90, 45 बटा 90। तो जो 25 बटा 90, 25 बटा जो 90 है उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आपको प्रश्न में दे रखा है 9.8 ग्राम H2SO4 है, उसको घोल कर क्या किया जाता है 10 लीटर विलयन बनाया जाता है। 10 लीटर विलयन बनाया गया तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए मोलरता। तो पहले तो मोलरता ज्ञात करने का सूत्र है विलय के मोल बटा विलयन का आयतन गुणा 1000। आयतन अगर ml में ले रहे हो तो 1000 से गुणा करना है। तो यहाँ पे पहले तो मोल निकालना पड़ेगा। मोल का सूत्र होता है भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। भार कितना है 9.8 और H2SO4 का अणुभार जो है वो कितना होता है 98। यहाँ से पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 लग जाएगा, 98 से 980 जो है वो 1/10 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे मोल कितने आ गए 1/10, 1/10 मोल 1/10, 1/10 का मतलब होता है 0.1 मोल। कितना मोल आ गए 0.1 मोल, तो 0.1 मोल आ गए। अब मोल बट्टा आयतन गुणा 1000, तो मोल कितने हैं 0.1, आयतन कितना है, आयतन जो है वो आपको प्रश्न के अंदर दे रखा है 10 लीटर। कितना लीटर 10 लीटर। अगर आप मिलीलीटर में ले रहे हो तो 1000 से गुणा करना है, और मिलीलीटर में नहीं ले रहे हो तो 1000 से गुणा नहीं करना है। यहाँ पे लीटर में आए तो 1000 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है 10 लीटर। तो इसको भाग दोगे तो 0.01 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ये इसकी क्या आ जाएगी मोलरता आ जाएगी।